ठीक है चौधरी इरफान जी, अब आ रही है मेरी आवाज? आपको सुन पा रहे हैं क्या आप? जी हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है जी। आपने मेरा सवाल सुना होगा, सबसे पहले आप ही से सवाल किया था मैंने, जवाब दीजिए आप। जी 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 जी। मैं देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तो धर्म और आतंकवाद और क्राइम, इन दोनों चीजों को आप अलग अलग बांटिए। अच्छा। धर्म एक अलग चीज है और आतंकवाद और क्राइम एक अलग चीज है। धर्म वो चीज है जो अपने आप को खड़ा ना करके, अपने आप के बारे में ना सोच के, वो इंसानियत के बारे में सोचता है, इंसानियत को फायदा पहुंचाता है। आतंकवाद और क्राइम उस चीज का नाम है कि धोखाधड़ी से ब्रेन वॉश करके इंसानियत को तबाह करके और फिर वो अपने महल और अपने बैंक बैलेंस जमा करते हैं। तो ये केस जो छांगुर बाबा का केस है, ये एक ऐसे ही आतंकवाद से जुड़ा हुआ और माफियागिरी से जुड़ा हुआ केस है। ये धर्म का काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या बात आप कर रहे हैं सर? वो हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था, आप कह रहे हैं कि धर्म से इसको नहीं जोड़ सकते? भाई धर्म ही तो कन्वर्ट कर रहा है वो। क्या बात आप कर रहे हैं सर? भाई कोई भी आपकी बात सुनेगा तो हंसेगा। आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई हिंदुओं को मुसलमान बना रहा है वो, तो धर्म से ही तो जोड़ेंगे इसको, किससे जोड़ेंगे आप बताइए ना मुझे। धोखा देने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए, धोखा देने के लिए धर्म की आड़ इस तरह के लोग माफिया वो लेते हैं। इस तरह के माफिया अपना काम बनाने के लिए धर्म की आड़ लेते हैं। जो माफिया होते हैं वो धर्म परिवर्तन कराते हैं क्या? जी। उनको धर्म से क्या लेना देना माफियाओं को? जी बताइए ना, बताइए, आप जवाब दीजिए। सही बात है बिल्कुल। भाई माफिया का धर्म से क्या मतलब है? माफिया तो माफिया का धर्म से धन मतलब बल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो हम मना कर रहे हैं, ये धर्म हो ही नहीं सकता। ये माफियागिरी है, सीधी सीधी आतंकवाद है और बिल्कुल धोखाधड़ी से और धोखा दे करके लोगों के ब्रेन वॉश करके और अपना उल्लू सीधा करना है, अपनी सत्ता चलानी, ताकत लेनी है और फिर जो बड़े बड़े इसमें महल बनाए, कितना बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, ये सब धोखाधड़ी के मामले हैं। ये आतंकवाद और क्राइम से जुड़े हुए मामले हैं। तो आप ये बात मानेंगे कि छांगुर बाबा जो है वो जिहादी बाबा है, जिहाद फैला रहा था वो? बिल्कुल बिल्कुल जिहादी बाबा है। ये आतंकवाद से भी जोड़ा जा सकता है और ये माफियागिरी से भी जोड़ा जा सकता है। ये इसे धर्म नहीं कहा जा सकता। ये धर्म तो एक समानता, इंसानियत और चौधरी साहब ये धार्मिक जिहाद कहो जी नहीं, धर्म का नाम लेकर आड़ लेके इस तरह के बाबा धर्म का नाम लेके, धर्म की आड़ लेके वो उन्होंने इस तरह का क्राइम किया। नहीं क्राइम बता रहे हैं आप इसको? नहीं क्राइम तो चलो है ये। बैठे हुए सभी लोग इस बात से सहमत होंगे, चाहे बीजेपी के हो या एच.एस. रावत जी बैठे हैं, कि किसी को किसी प्रकार से जबरदस्ती लालच दे करके धर्मांतरण कराना एक गैर कानूनी है। कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है और हम तो ये मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ना आप। सरकार है डबल इंजन की, क्या कर रही है सरकार? बड़ा अफसोस होता है ये सब खबरें सुन करके भाई। नहीं लेकिन कार्रवाई तो कर रहे हैं। लोगों के खिलाफ बहुत कठोर सजा की जरूरत है। जो इन माफियाओं को खत्म करने की जरूरत है। इन्हें जेल की सलाखों में डाल करके इन्हें निकलना ही नहीं देना चाहिए, जो इंसानियत को तबाह करने का काम कर रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए एच.एस. रावत जी, आप बोलिए बोलिए। जी बस ठीक है। एच.एस. रावत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं क्या? चलिए ठीक है। पल्लवी जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका, आखिरी कमेंट। क्या उम्मीद करें कि जैसा कि योगी जी ने कहा है कि सजा ऐसी होगी जो उदाहरण बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, सजा ऐसी ही होगी जो एक उदाहरण बनेगी। क्योंकि देखिए ये धर्मांतरण का खेल उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए, देश में तो फैल ही रहा। उत्तर प्रदेश की अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर लूं, सदियों से चला आ रहा है। कम से कम 10 साल, जब 10 साल नहीं हुए अभी योगी सरकार को, 8 साल हो गए हैं जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है, तब से इन सब चीजों पे महत्व दिया जा रहा है। इन सब चीजों को भी महत्व दिया जा रहा है। ये तो फल फूल कब से रहा है, ये इतने पुराने हैं, ये पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने
धर्मांतरण करके कहाँ कहाँ भेज भी दिया होगा, कितने लोगों को आतंकवादी बना दिया होगा, कितनी महिलाओं के साथ इन्होंने क्या किया होगा। लेकिन योगी सरकार बिल्कुल ये सुनिश्चित कर रही है इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। याद करेंगे ये भी, इनके साथ जितना भी इनके पूरा नेक्सस है, जितने लोग इनके साथ इन्वॉल्व हैं, पूरी जांच की जा रही है और बहुत जल्दी सभी रेडार पे है और अच्छे से सब पकड़े जाएंगे। ठीक है, समय मेरे पास बचा नहीं है, जल्दी से महाराज।